एक था राजा एक थी रानी, जिस राज्य में लौटे हो अब वो बन चुकी है महारानी। खत्म तो अब वही करेगी कहानी, बाकी सब बातें तो आनी और जानी। वाह 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 मैम, आज का पहले तो आपने जिस तरीके से डिलीवर किया, क्या माशाल्लाह मजा आ वाह गया। वाह वाह, राहुल भोज ने मेरी तारीफ कर दी। अब तो मेरी जिंदगी में शायर बनने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे करो। ओके, ठीक है मैम। आज का जो मुद्दा है, मतलब मुझे आज की चीजें इतनी ज्यादा क्लियर दिख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान ने तो छोड़िए, लेकिन घर वालों ने ही अपनी प्रायोरिटीज, अपनी सारी टारगेट्स सब डिसाइड करके पहले रख दिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बता सकते हो मुझे कि जैस्मिन ने एजाज खान को छोड़ के रुबीना को क्यों दिया? जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली जो रुबीना ने रिवील किया कि Exactly. रुबीना तुरंत उस समय, रुबीना जो है वो किसी को अंधकार में रहने नहीं देती है। True. दर्शकों भी कि सोचते रहेंगे क्या हुआ वहां तक जाएंगे, उसने तुरंत ही बोल दिया। अब समझ में आया सब सवेरे लेट क्यों उठते हैं और रात भर डिस्कशन क्यों करते हैं। मैम देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दे को हम हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब मैम रुबीना वर्सेस जैस्मिन होगा चारों तरफ, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा जो मिर्ची का काम किया ना, वो हर्ष लिम्बाचिया ने किया है, यानी कि कलर्स की टीम ने कलर्स की टीम में किया है। क्या बोला था मैम? अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दुनिया में जो है रुबीना और जैस्मिन, तुम्हारा झगड़ा जो है दुनिया भर में दिख रहा है। तुम्हारा जो झगड़ा है वो लोग बाहर देख रहे हैं, और ये लो चाकू। हाँ, तो इसका मतलब क्या था मैम? इसका मतलब ये था कि अब झगड़ा जो है वो करो, चाकू लो और एक दूसरे को खत्म करो, झगड़ा ही अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। वैसे एक मुद्दा तुम इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ मैम, ये तो भी लंबा खींचेगा, क्योंकि मुझे ना ये मैं कहीं मिस ना हो जाए कि जैस्मिन और एजाज की क्यों बातचीत हुई, इस मुद्दे पर मुझे बात करनी है। क्योंकि कल से ये मुद्दा घर में चल रहा है कि एली और राहुल ने कहा कि अब हमको पुरानों को जो है एक होना पड़ेगा, नयों को चैलेंज को धक्का मारना पड़ेगा। अब उसमें कोशिश की इन लोगों ने, एजाज से पहले बात की, एजाज ने कह दिया हाँ ठीक है। उसके बाद ये लोग गए अभिनव के पास, रुबीना के पास जाने की तो हिम्मत नहीं, ऐसे कांपते। किसके पास बॉल्स है? तो मैम ये सेंसर्ड हो जाएगा, सेंसर्ड हो जाएगा। नहीं सॉरी, तो बॉल्स मतलब टेनिस बॉल, फुटबॉल, बाकी तमाम चीजें। तो फिर तो ऐसे में अभिनव को पकड़ा। अभिनव ने कहा कि बात मुद्दा पलट जाता है, और एजाज ने तो ऐसा किया कि नए के आते हुए बदल गए, उन्होंने अविश्वास दिखाया। राहुल ने कहा एजाज को भी अविश्वास है। ठीक है, यानी रुबीना अभिनव थोड़ा यहां हो गए। दूसरी बात, जैस्मिन को ये लगा कि रुबीना के खिलाफ तो चलना पड़ेगा, रुबीना अभिनव दो हैं, एक गेम चल रहा है, वो बड़ी स्टार है कंपैरेटिवली, तो एक के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करना है। एजाज ने चिट्ठी दी, वो भी आया, सब चीजों को तय वन बाय वन रखो। फिर एजाज और जैस्मिन की बात हुई, और ये अलायंस एक छुपा हुआ गुप्त समझौता दिख रहा है। एग्जैक्टली, ये गुप्त समझौता है मैम। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें एली ने तो शुरू करी मैम, राहुल ने भी शुरू करी, जैस्मिन अब उसमें आगे इन्वॉल्व हो चुकी है। और मैं वो लड़की जैस्मिन, आप सोचिए, जो कि हर कभी भी मुद्दा होता था, मैं एली का एजाज का करना चाहती थी, पैराशूट में गई थी, वो एजाज का कर रही थी। अब उसको पता चल गया है कि भैया एजाज तो हमारी तरफ आ जाएगा, तो बेटर है कि मैं रुबीना को करती हूं। और इन लोगों ने रुबीना के लिए ही, आप जब देखो, राहुल बोलता है एजाज कूद पड़ते हैं, एजाज बोलते हैं राहुल कूद पड़ता है, एली कूद पड़ता है, अब जैस्मिन भी कूद पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है? दे ऑल आर स्कैर्ड। सब इनको इन लोगों को साइड में करना है। पूरा ग्रुप, बाकी बीच में तो जो नो मैन्स लैंड में रहते हैं, उनका तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं इसमें। रोज बोलती हूँ, राखी, राहुल महाजन, विकास गुप्ता और अर्शी, इनकी तो कोई मतलब जगह ही नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में है वो लोग। एग्जैक्टली। अब ये लोग यहाँ पे बदल रहे हैं, यहाँ पे ये लोग सारा कुछ जो है। एक मुद्दा जो मुझे ध्यान आ रहा है, जो हमने कहा कि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, कि सलमान खान ने जो ये मुद्दा उठाया कि कैप्टेंसी की बात की, क्यों मतलब राहुल को बनाना था, और बाकी लोगों ने कहा कि ये बहुत ताकतवर है दोनों। तो एली ने और राहुल ने एक घर में अपनी दोस्ती का एक दबदबा बना दिया। एग्जैक्टली, एक ऐसा दबदबा बना दिया। अब अगर इनके साथ एजाज जुड़ जाता है तो कोई पंगा ही नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा मैम। कौन पंगा लेगा? हाँ। अभिनव रुबीना शेल में चले जाएंगे, शेल में भी जा सकते हैं, और वो अलग भी चले जाएंगे, वो तो अलग ही जाएंगे जी। तो
जी हाँ, तो अगला मुद्दा, हाँ। नहीं मैम, यहाँ पर है ना, मुझे जास्मिन का ये भी कहना है कि देखिए एली ने बोला उसको कि भैया तुम पहले शुरू करती हो, ठीक है, और आप देखिएगा रुबीना कभी स्टार्ट नहीं करती मैम, हमेशा जैस्मिन ही करती है। और यहाँ पर भले जितने हर लड़ाई उसने शुरू करी है, क्योंकि उसको पता है बाहर से, उसको एली ने सारी चीजें बताई हैं। तो अब अगर आप बड़े को टारगेट करेंगे या जिसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है या जिसको ज्यादा वर्चस्व है, तो अपने आप बड़े दिखेंगे। और राहुल अब पिछले 3-4 दिनों में क्या कर रही जैस्मिन ने, क्या किया है? कुछ नहीं किया, दिखी नहीं। वैसा देखा जाए तो फिर रुबीना ने भी साइड से अपनी कोशिश की, जो जैस्मिन ने भी कही है, लेकिन रुबीना का एक वैसा पसोना है कि उसकी वो चीजें उठकर आ जाती हैं। जैस्मिन सिर्फ अभिनव को यह करती है, एक्सप्रेशन दे रही थी उस पूरे टास्क के दौरान, जो इतना बड़ा टास्क था। तो अब वीकेंड के वार के समय जैस्मिन को भी तो उसको पता है वीकेंड के वार की टीआरपी उससे दुगुनी होती, तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो ये एक चीज करके पता है कि भैया आप सब प्रोमोज में यही छपेगा, ये एग्जैक्टली। और वो डंबल वाली बात ना मैम, दैट वाज सो रिडिकुलस एंड मतलब अगर आप देखें, ये हिंसा है। और आपने देखा वीडियो कटा भी है, बिल्कुल वो वीडियो एडिट हुआ, प्रॉपर एडिट हुआ गाइस। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो वन कट नहीं है, रुबीना को लगते लगते बच गया है, उसको लगा नहीं था मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत था, क्योंकि क्या है, अगर रुबीना ने फेशियल शीट फेंकी है, उसकी तुलना आप डंबल से नहीं कर सकते हो। रुबीना ने वो उसको उछाल दिया, तो आप डंबल नहीं उछाल सकते हो, मतलब आप उछालने के जवाब में उछालना नहीं दे सकते हो। प्रोडक्ट थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो जैस्मिन के पास है। और आज उसने बोला ना, हर से इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, वो सिलेक्टिव है, वही वो पल में बच्ची पल में चुड़ैल, शहनाज ने जैसा जो तुमने वीडियो बनाया, शहनाज ने जो डिस्क्लोज कर दिया। जी ओके मैम, अभी मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये जो गिफ्ट्स आए थे ना मैम, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं आपकी राय, मैं आपके रिव्यू भी देखता हूँ और आपकी राय भी सुनना चाहता हूँ इस बात, और जनता भी सुनना चाहती है। अर्शी ने वो अंडे जो थे बोला कि चूजा जो है ये निकी तंबोली है। डू यू थिंक कि निकी तंबोली चूजा है और उसको जो है इस तरीके से चूजा बनती फिरती है वो लोगों के इर्द गिर्द? देखिए, एक तो अर्शी का इसमें अगर जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अर्शी और निकी का एक पहले से चलता हुआ ट्रैक है। तो अर्शी को कुछ भी पूछा जाएगा तो वो निकी और विकास उसके दो पकड़े हुए लोग हैं, राखी से इतना नहीं भिड़ती है वो। तो लेकिन अगर हम चूजा कहें, बाकी तुम देखोगे तो तमाम लोगों ने निकी का नाम लिया, तमाम लोगों ने, क्योंकि निकी ने अपना गेम बदला है। और निकी ने गेम बदला है, पर एक चीज नहीं बदली कि उसको हमेशा एक न एक टट्टू चाहिए रहता है, एग्जैक्ट साइड किक उसको चाहिए रहती है। और वो उसके लिए मतलब उसको चाहिए, उसका अपना कंटेंट देने के लिए। हालांकि ये वही निकी तंबोली है जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि रात को जाकर के अकेले मटरिंग करती है, तो मैंने रिव्यू में कहा भी था कि रोज रात को रिव्यू करती है, बोला था, याद है, रिव्यू करती है वो। तो वो निकी तंबोली मतलब उसको हर एक बंदा चाहिए रहता ताकि वो उभर कर आए। उसको एक ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या, तो उसको एक बीस्ट चाहिए, शी वांट्स अ बीस्ट। तो उसके लिए ये जस्टिफाइड है। हाँ, जैसे जान ले लो, निशांत ले लो, एजाज ले लो, राहुल एली ले लो, मनु पंजाबी को सब लोग भूल ही गए, उसका नाम ही नहीं ले रहे। थैंक गॉड सलमान ने नाम दिया। मनु जाने वाले हैं घर के अंदर, आपको बता दूं। आजकल ने मेरी उनसे बात हुई थी, उनकी तबीयत बेहतर है और वो किसी भी दिन कल या परसों एंट्री कर सकते हैं। ओके मैम, हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल। विकास गुप्ता ने मैम बोला कि जुबान मीठी लाने की जरूरत है, और यहाँ पर निकी तंबोली को उसने हनी पकड़ा दिया। ये कितना जस्टिफाइड लगा मैम? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई इससे, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, जबकि उस वाले टास्क में सैक वाले टास्क में निकी तंबोली ने विकास का नहीं लगाया, क्योंकि उसको विकास से बुरी नहीं बनना था। लेकिन निकी तंबोली भी आते आते वक्त कुछ ना कुछ कर रही थी। और अभी इसके पहले जो टास्क हुआ था, जेल टास्क, उसमें उसने विकास के बारे में बहुत सारी बातें कही। और स्पेशली जब वो कहा गया कि 3 लोग सजा के पात्र हैं, उनको चिट्ठी नहीं मिलेगी, तो निकी ने कहा कि कैप्टन भी सो रहा था, कैप्टन को भी सजा मिलनी चाहिए, और उसके लिए उसके घर का सामान उसको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे थे जिनको पकड़ के विकास ने ये बात कह दी। हाँ, और विकास ने, मुझे लगा कि उसने ना अर्शी से मैम थोड़ा सा अपने डिस्टेंस, वो तो है, वो अर्शी भी वो कर रही थी वो भी, लेकिन अल्टीमेटली अर्शी को आना विकास के पास ही पड़ेगा। मैम अर्शी को इसकी शहद की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि निकी को जरूरत है। हाँ, अर्शी को शहद की जरूरत है, नहीं, पर निकी को भी है शहद की जरूरत, ऐसा नहीं है। निकी लेकिन अब थोड़ी मीठी हो गई है, निकी थोड़ा मीठा बोलती है, लेकिन अब उनका अपना एंगल है, तो उसका एग्जैक्टली मैम। उसके बाद जैस्मिन पर आया था फेशियल शीट, जो हमने डिस्कस कर लिया है। एली गोनी पर आया मैम कि एली भाई तुम डिसाइड करके बताओ कि तुमको क्या देना है करके। तो मैम एली का आपको क्या लगता है? एली का अगर एली अंगूठी पहना देता जैस्मिन को,
तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते, बाहर लोग कहते कि अरे रियलिटी शो में जाकर के अंगूठी पहनाई। तो एली और जैस्मिन इस एक मुद्दे से बचना चाह रहे हैं कि रियलिटी टीवी में वो लोग बहुत राखी सावंत को क्यों लो ग्रेड ट्रीट करते हैं, राहुल महाजन को अरे रियलिटी टीवी पे जाके शादी कर ले, टीवी पे इसने अफेयर किया। तो ये जो है उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि ये लोग जो हैं दोनों कर रहे हैं बाहर से रिश्ता लेकर आए, यहाँ पर रिश्ता नहीं बनाया। अगर यहाँ पर ये लोग एंगेजमेंट करते हैं तो इनको सो कॉल्ड एलीट से क्लब में चीप कहा जाएगा। भले ये लोग रुबीना और अभिनव को सोफिस्टिकेटेड एलीट ये बताने की कोशिश करते होंगे, मगर कहीं ना कहीं ये उन नॉर्म्स पे जा रहे हैं। अदरवाइज वो स्पर ऑफ द मोमेंट में होने वाली एक ब्यूटीफुल चीज़ होती और ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आता। आप दोनों जन, ये थोड़ी ना प्रॉपर एंगेजमेंट है, कोई मंत्र थोड़ी पढ़ रहा है, दैट वाज अ मोमेंट। एग्जैक्टली। बट ही चोज कि मैं ऐसा करता हूँ। वैसे बाय द वे सलमान बाद में आए थे ना, जब ये बात कही गई कि मैं अली के बिना नहीं खेल सकता, ये बात बाद में वो पहले हुई थी, वो पहले हुई थी। तो फिर उसका लौटाना भी तुरंत अली ने कहा भी था कि मैं राहुल के बिना नहीं रह सकता। ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ और इन अ वे इस तरह से बात साबित हो गई कि राहुल वैद्य एली गोनी के जाने की वजह से बाहर गए, तो वो लौटाया उसने। एग्जैक्टली। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आगे वीडियो तक। मैम यहाँ पर मुझे राहुल वैद्य का कहना है, जिस तरीके से उसने कि अंधविश्वास करते हैं और राखी को उन्होंने जो है वो चीज दे दी थी, तो मुझे ये लगता है कि राखी सचमुच में जो है अंधविश्वास करती है और बहुत गुड सोल बनकर आई हैं। वो जल्दी से मतलब भोली और वो मस्ती करती हैं, जूली बनती, तमाम चीज़ें करती हैं, लेकिन आज तो जूली भी एक्सपोज कर दी उन्होंने खुद ही, और उन्होंने धमकी दे दी कि जूली जगा दूं मैं। तो एनीवेज ये बात अलग है, लेकिन हाँ अंधविश्वास वो करती हैं, जो उनको जो बोलता है वो फटाक से उसकी बातों में आ जाती हैं। ट्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभिनव शुक्ला का मैम मुझे बात करनी है। आपको क्या लगता है अभिनव ने एजाज को क्यों बादाम दिए हैं, और अभिनव ने ये क्यों बोला कि इन पे भरोसा नहीं करना भैया, ये क्योंकि ये विश्वासघाती है, ये हाँ भूल जाते हैं। तो वो जब चैलेंजर्स आए और जिस तरह से पूरा का पूरा गेम पलटी हुआ राहुल, उसके पहले एजाज, रुबीना और अभिनव एक यूनिट बन चुके थे। अभिनव से तमाम लोगों से एजाज ने कहा था कि रुबीना क्लासी है, विनिंग मटेरियल है, और वो कहने के 1 घंटे बाद ही शूट हुआ उसी कपड़े में। अगला सीन था जब चैलेंजर्स आए और एजाज कूद कर उनके गले में लद गए, मन्नू के गले में लद गए और इनके खिलाफ हो गए, और ये लोग नॉन डिजर्विंग कह दिया। तो उस पर ये कहना बिल्कुल कि इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, अच्छे रिश्तों को पल भर में ही भुला देते हैं, तो ये सटीक था। मैम इस पर है ना सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। अभिनव शुक्ला को अब जो है 2 चैलेंजर मिल गए। यस हाँ, हमने देखते हुए डिस्कस किया था। दरअसल दोस्तों क्या है ना कि अभिनव शुक्ला, देखो एक तो राहुल वैद्य है, वो तो एंड तक रहेगा ही रहेगा, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं मतलब कि अगर देखा जाए तो वो बार बार टारगेट करता है। रुबीना आती है यहाँ पर, ये सारी चीजें होती हैं तो आगे तक जाती है गाड़ी। अब अभिनव ने एजाज को भी यहाँ पे टारगेट कर दिया है कि ये भैया ये है तो ये भी है, मतलब कि राहुल भी है, एजाज भी है। तो अब मैम मेकर्स जो है कहीं ना कहीं इनकी दुश्मनी को आगे फॉरवर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चूंकि अब ये भी आ रहा है कि जैस्मिन भी एजाज से दोस्ती करेगी, तो रुबीना अभिनव दोनों वर्सेस होंगे, तो वो एक चलेगा, ट्रैक चलेगा। एग्जैक्टली, वो पूरा ट्रैक चलेगा। अब मैम बात करते हैं वो मुद्दे का जिसका जनता सुनने के लिए बेकरार है, बेचैन है। तुम भगोड़े हो। मैम मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा पता नहीं क्यों आधे से ज्यादा जनता को पसंद नहीं आता, तो मैं बेटर है कि आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, फिर उस पे मैं कुछ अपने पॉइंट्स रख सकता हूं। राहुल वैद्य बोलते हैं सर आप ऐसा मत बोलिए, दिल पे लगती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बस अभी कि अगर दिल पे लगती है बंधु तुम्हें, तो तुमने ऐसा काम किया क्यों? एक्चुअली सलमान खान ने राहुल वैद्य के कपड़े उतार दिए, मतलब नहीं क्योंकि सलमान खान वही करने आते हैं। मैं इसमें एक मुद्दे आगे मैं पूरा डिस्कस करके फिर बताती हूँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। राहुल वैद्य ने बार बार कहा कि भगोड़े भगोड़े मत, क्योंकि राहुल वैद्य बाहर थे, और वो जब बाहर थे तो ये भगोड़ा शब्द अंदर से किसी ने नहीं बोला, बाहर फैंस ने बोला है। भगोड़ा ट्विटर पे शुरू हुआ है, तो वो पढ़कर आए हैं और डेफिनेटली उससे उनको दर्द है, वो उसका पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक शब्द जो है हो जाता है और फिर वो निकल नहीं पाता। वेट करो, तुम राहुल महाजन हो, मैं सलमान खान हूँ, इग्नोर मारूंगी। ओके, आगे बात करती हूँ। तो जो देखिए मैं वो मुद्दा भूल गई किस लिए, नहीं वो कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाली थी। हाँ, ये राहुल वैद्य और मैं राहुल महाजन बोला क्या मैंने? हाँ, तो राहुल वैद्य और सलमान खान, मैं गजनी हो गई बिग बॉस में आकर के, इसका शो करके। राहुल वैद्य को सलमान खान ने उस एक्सटेंट तक लेकर गए वो, जहां वो ऑलमोस्ट
आंखों में उनके आंसू थे राहुल वैद्य के, क्योंकि उनको भगोड़ा शब्द यहाँ पे बोला जाएगा तो उनके पीछे लग जाएगा, वो समझ चुके थे। लेकिन बंधुओं, दोस्तों, अब राहुल वैद्य को भी टोचने की जरूरत है, क्योंकि एक साइड में जिसको जाते हैं, जिसको रोस्ट करते हैं, वो स्टैंड करता है, वो खड़ा होता है, वो खेलता है। राहुल की फैंडम इनको दिखी है। जब शो शुरू हुआ, इन्होंने रुबीना को रोस्ट किया, रुबीना घायल शेरनी की तरह उठी। अब राहुल वैद्य को ये लोग घायल शेर बनाना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ा मरहम भी लगा दिया सलमान खान ने। चिल यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस समय वो लोग राहुल वैद्य को थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले का घाव जो है, आप आकर के उसी में मिर्ची डालेंगे तो फिर वो तो चिल्लाएगा। मैम, आपका जो भी पॉइंट है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई एम नॉट एग्री विद योर पॉइंट एट ऑल, क्योंकि अगर आप शो छोड़कर गए हैं, आप अपनी मर्जी से, मैम नहीं, मैं बोलूंगा अभी मैं बोलूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप शो छोड़कर गए हैं तो आपने कुछ तो सोचा होगा, आपने कुछ तो दिमाग में रखा होगा और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे। अगर आप ट्विटर पे भगोड़ा पढ़कर आए हो या सोशल मीडिया पे भगोड़ा पढ़कर आए हो, तो आप वापस ही क्यों आए? सलमान खान ने तो बोला, हमने आपको कान पकड़ के थोड़ी ना वापस करा है। तो मैं तो इसी स्टैंड पे रहूंगा कि वो शो छोड़कर गया है, वो हार के गया है। वो युद्ध में, अगर मान लीजिए हम रिव्यू कर रहे हैं मैम, ठीक है, और हम इतना बोर हो गए, फेडअप हो गए, हमने रिव्यू करना ही छोड़ दिया बीच में, तो हम भी भगोड़े ही मारे जाएंगे। सलमान खान ने, सबसे बड़ी बात राहुल, सलमान ने साफ तौर पे चीर फाड़ के कह दिया कि तुम जो है इमोशनल वीक होकर नहीं गए थे, तुम मैदान छोड़कर हारे थे, क्योंकि तुमको विश्वास था कि तुम रुबीना जैस्मिन से हार जाओगे, इसलिए तुम भागे हो, तुम वोट्स का सोच के भागे। उन्होंने ये भी कहा कि मम्मी की याद आ रही है, फिर जब एली का नाम आया तो एली मम्मी से बेटर हो गया, तो उन्होंने ये मुद्दा भी कहा। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने ये कह दिया है कि तुम मैदान छोड़कर बाकी को कॉन्टेस्टेंट से डर कर भागे हो, और अब लिपा पोती पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज द ट्रुथ। एंड मैम, जहां तक वो रोस्ट वाली बात है मैम, तो मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है कि वो रोस्ट नहीं है, वो रियलिटी चेक है, क्योंकि राहुल वैद्य सॉरी, वो जब से आए हैं ना मैम, वो हवा में उड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। और अभिनव ने जो उसको डिकोड किया था कि ये किसी के भी मुद्दे में घुसता है, संचालक बनता है, उसको जो है सही कौन गलत कौन बताता है, और करता है मैम, राइट। तो मैम, मुझे ये लगता है कि राहुल वैद्य को कम से कम अब ये रियलिटी चेक मिलेगा कि भैया, मैं जो भी, मेरे को देखो शो में वापस आया, इनको मेरी जरूरत है, ये वो, उसको ये लगेगा कि नहीं भाई, मुझे शो की जरूरत है, शो को मेरी जरूरत नहीं है। ये कह दिया, एली ने कहा तुझे पता है, हमें पता है हम क्यों आए हैं। एली ने दर्शकों को ये बता दिया कि हमें बुलाया गया है। लेकिन ये बात जरूर है, राहुल वैद्य की अगर हम जर्नी की बात करें, देखो रुबीना दिलायक और इनके नेशनल फैंस है, जैस्मिन के नेशनल फैंस है, राहुल वैद्य के एक अलग जॉनर के फैंस है। उन्होंने मेन स्ट्रीम में प्लेबैक नहीं किया है, उनका रियलिटी के टाइम जो फैन बेस रहा होगा आज से 10-15 साल पहले का, तो उनके लिए एक नया आपको फैंडम मिल जाए तो यार, हवा में तो इंसान उड़ता है ना यार। तो वो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको ये लग रहा है कि उनके दिमाग में ये बात है कि कलर्स वाले मुझे लेकर आए हैं क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि मैं रुबीना से भिड़ सकता हूँ, रुबीना के बराबर पॉपुलर हूँ, इसलिए मुझे लाए हैं ना। भाई तुम आए हो, तुमको पैसा मिल रहा है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है और तुमको बुलाया गया, तुम आए हो, तुम कंटेंट देते हो, लेकिन उसके बदले में फ्री में नहीं देते हो, पैसे मिलते हैं। Exactly. फेम मिल रही, वो जो तुमको आज तक नहीं मिली। सलमान खान ने बोला, एंजॉय द मनी एंड फेम व्हिच यू आर गेटिंग। ये ना पैसा राहुल को मिलता होगा, पैसा उनको, क्योंकि उनको पर डे के अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं उनका रेट जानती हूँ, जो वो शो परफॉर्म करते हैं, अच्छे पैसे हैं वो। लेकिन ये जो अभी इस लॉकडाउन के दौरान जो पैसे मिल रहे हैं, जो फेम मिल रहा है, उसमें आप चैनल को ये नहीं कह सकते कि आपको जरूरत है, आपको उससे ज्यादा जरूरत है। और मैम, यहाँ पर राहुल वैद्य का मुझे ये भी पॉइंट रखना है, वो उसने क्या किया था, उसने ना सलमान खान को ड्रैग किया था बार बार, और जिसकी वजह से सलमान खान फैंस बहुत अपसेट हो गए थे, और उसके लिए सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड भी चला रहे थे। वो इनफैक्ट वो बहुत सारी बात बोल रहे थे कि भाई को नहीं लाना चाहिए था इसको, भाई को नहीं बोलना चाहिए था इसको, भाई ये भाई वो, उसने ये करा था। तो इसीलिए आज सलमान खान ने बोला कि भाई तुमने अगर मेरे को इन्वॉल्व किया है तो बेटर है कि तुझको मैं तेरा बता देता हूँ। सही बात। तो ये मैम मुद्दा, और ये नहीं, ये भी राहुल को बार बार ये लगा था कि एक बार सलमान क्लोजिंग कमेंट कुछ बोल दें, भगोड़ा वह शब्द वो कर ले, ताकि उनको, तुमको याद है पारस का जब वो वाला कांड हुआ था, जूते वाला पैसे वाला कांड हुआ था, तो पारस भी इस बात पे एडमिट था कि सलमान खान स्टेज पे एक बार बोल दे कि वो पैसे लेता था, जो वाली बात लाइन मुझे याद नहीं आ रही, मगर एडमिट थी। क्योंकि क्या है ना राहुल, सलमान खान का कोई शब्द बोल दे वीकेंड के वार पर, तो वो शब्द इज देयर फॉर एवर, इट इज देयर, यू कैन नॉट डिलीट दैट। एंड राहुल वैद्य चाहते थे कि भगोड़ा एक बड़ा टैग है,
बहुत बड़ा भगोड़ा, फॉर इंस्टेंस की पैसे लेता है या जो भी है, इस तरह की लाइंस वो हमेशा, अब जब भी सर्च करोगे आएगा। नो डिस्कशंस फर्दर, आगे बात करते हैं। इसके लिए आप गूगल कर लें। ओके, आगे। घर वालों की स्ट्रेटेजी के बारे में क्या कहना है मैम, जो कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दी कि शायद ये ऐसा कर सकते हैं, 5 लोग एक साथ पुराने मिल जाएंगे और ये नए वालों को निकालेंगे। हाँ, ये इनकी स्ट्रेटेजी बन रही है। और जो प्रपोज किया गया, राहुल ने खुद जाकर के जो बात की कि हम लोग खेलते हैं, मुझे पहली बार अच्छा लगा वो इस चीज को लेकर। अच्छा लगा उसको समझ में आया कि मतलब अगर आपस में ही लड़ेंगे तो बाहर वाले लोग जो है उसका फायदा उठाएंगे। और प्लस क्या है कि ये लोग नहीं कर रहे, इनको घमंड आ गया था, इनको लगा हम सब कर सकते हैं, मगर कल के टास्क के बाद इनको लगा यहाँ पर सिर्फ वो और एली ही साथ खड़े हैं, 2 ही लोग हैं, बाकी लोग सब तितर बितर हैं। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि, और जब विकास गुप्ता कैप्टन बन सकते हैं, साइड से सरकते हुए ऊपर जाकर पहुंच गए, तो इन लोगों को लगा ऐसा ना हो कि विकास गुप्ता स्ट्रांग बने। हालांकि विकास गुप्ता, राहुल वैद्य को समझ में नहीं आ रहा है कि विकास गुप्ता उनसे बहुत क्लोज और उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए, और वो उन्हीं के लिए आए, उनको सपोर्ट करने के लिए आए। राहुल वैद्य विकास गुप्ता पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि विकास गुप्ता टफ कॉम्पिटिटर है, और समहाउ विकास गुप्ता भी ये जाके साफ बात नहीं कर रहे हैं, या राहुल वैद्य विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों पे विश्वास होता नहीं है। तो वो एक जो मुद्दा है, उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि विकास गुप्ता, रुबीना और अभिनव एक टीम बन जाए। अगर वो टीम बनती है तो घंटा इन लोगों का कुछ करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो डर है कि कहीं विकास गुप्ता, अगर विकास, अर्शी, रुबीना, अभिनव, राखी एक टीम बन गए तो उनके तो पानी कम चाय हो जाएगा, परखच्चे उड़ जाएंगे, परखच्चे उड़ जाएंगे पूरे। तो वो जो एक डर है कि उससे बेहतर है कि ऐसे करके रखे तो कम से कम विकास से दूरी हो जाए, क्योंकि विकास से दूरी थोड़ी थोड़ी हो गई रुबीना अभिनव की। Exactly. तो कहीं ना कहीं वो उस मुद्दे पर खेल रहे हैं। Exactly. और मैम ये रुबीना का ये कहना मुझे अभी अचानक से सडनली क्लिक हुआ। रुबीना का ये कहना कि मैं विकास के साथ नहीं थी, लेकिन बाहर से दिखा कि मैं थी करके, जो सलमान खान ने बोला। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैम इसके बाद ही, ये टास्क के बाद ही रुबीना और अभिनव ने डिस्कस किया है कि विकास गुप्ता जो है, ये अनसीन अनदेखा में, कि विकास गुप्ता जो है वो राहुल का अच्छा दोस्त है, दिशा परमार का फ्रेंड है। हाँ, वो बात करके आए। तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखो, वो भी मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे विकास आया और रुबीना और अभिनव पिछली बार का याद कर रहे थे, विकास ने रुबीना और अभिनव के साथ अच्छा एक बॉन्ड बनाया, अच्छी बातें कर रहा था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि चूंकि रुबीना ने इतनी सारी बातें कही, वो अंदर आकर के उनसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा, मगर विकास इस बार खेल की स्ट्रेटेजी बदल कर आया था। तो कहीं ना कहीं रुबीना अभिनव को ये लगा कि हमारे साथ नहीं है, ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। कट टू कैप्टनसी टास्क में राहुल और विकास सामने आ गए थे। तो राहुल तो परमानेंट दुश्मन है लगातार, तो उसमें तो ऑब्वियस था कि अगर अर्शी राहुल को सपोर्ट करती, राहुल कैप्टन बनता है, तो सबसे बड़ी बैंड वो इन दोनों की बजाएगा। Exactly. विकास गुप्ता तो फिर भी ठीक रहेगा। तो उस समय उसने, रुबीना ने 2 चीजें की। एक तो ये पूरा अर्शी वाला गेम जो है वो माइंड गेम रुबीना और अभिनव का था। जब अर्शी गई, आप लास्ट मोमेंट पर जब आप कोई वोट करने जा रहा है और आखिरी वक्त उसके कान में जो बात फूंकी जाएगी वो वही करेगा। एग्जैक्टली। और मुझे लग रहा था मैम ये 2 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी रुबीना होगी डेफिनेटली। लेकिन वो निक्की तंबोली, क्योंकि गेम पलटाया निक्की ने, क्योंकि अगर निक्की विकास को वो कर देती तो फिर लास्ट तक विकास पहुंचता ही नहीं, तो अकेली चॉइस राहुल बचता। तो वो तो मतलब, और निक्की ने पूरा विश्वास दिया था, निक्की ने डबल गेम खेल दिया ना। मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसने राहुल को टेक्निकली मौका नहीं दिया कि मैं तेरे को सपोर्ट कर रही हूँ, और प्रैक्टिकली उसने बजा दी। करेक्ट मैम। अब यहाँ पर आरजे रुबीना की बात करते हैं, क्योंकि आज का शो जबरदस्त था। कुछ बेवकूफ लोग सोशल मीडिया पे, मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज अपना रिएक्शन दीजिएगा। कुछ बेवकूफ लोग कह रहे हैं, अरे काहे की आरजे, उसके सामने तो स्क्रिप्ट रखी हुई थी, स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रही थी। वो क्या बोलना चाहते हैं मैम ऐसे लोगों को? भाई, अब जो गाने हैं वो ट्रैक्स तो बिग बॉस ने रखे होंगे ना। रुबीना तो बोलेगी नहीं आरजे चलो गाना प्ले करो, तो स्क्रिप्ट तो एक्टर्स को मिलती ही है, और कोई टास्क दिया गया है तो एक बेसिक स्क्रिप्ट, वो वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रही होगी, लेकिन उसको हिंट दिया गया होगा ना कि इसके लिए ये, उसके लिए वो। अब वो थोड़ी अपने आप जोड़ियां बनाएगी कि इसके लिए करना है, बना भी सकती है, उससे पूछा भी गया हो सकता है, मगर उसको एक बेसिक टाइमलाइन तो मिली होगी। एंड मैम शी इज एन एक्टर, आरजे नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों को मौका चाहिए। वैसे आरजे भी, राहुल आरजे रह चुके हैं 92.7। हाँ, तो अब 92.7 वाले से पैसे लेना पड़ेगा। वापस फ्री की बॉन्डिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, बॉन्ड सुनते हुए, तो फिर तुम मुझे बताओ कि स्क्रिप्ट मिलती थी या नहीं? नहीं मैम, ऐसा होता था ना कि हमारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए जाते थे, ये है, इस हुक के बाद इसको ये गाना बजाना है, फिर उसके बाद ऑडियंस से ये बातें करनी है, फिर उसके बाद, तो ऐसा होता था। प्रोड्यूसर था मेरा, प्रॉपर फ्लो तय होता था, पूरा फ्लो होता था। ऑब्वियस है इतना, मतलब, लेकिन जो भी हो, रुबीना ने मतलब मस्ती में अच्छा किया, एंटरटेनिंग। अरे जैस्मिन का मुंह देखा आपने? हाँ, तुरंत ही। अरे मेरे पास एक
फोटो मैंने एक ट्विटर पे देखी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही वो अनाउंस हुआ, शिट मैन, जास्मिन का मुंह, ये फोटो मैं जरूर दिखाना ऐसे करके आ गई बड़ा। गाइस हैव अ लुक। मैं तुरंत ये फोटो निकाली, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन है, ये थंबनेल में लगाने के लिए फोटो मैंने मुझे मिली थी, मैंने सेव कर ली। अच्छा। तो खैर और क्या मुद्दा, और मैम, और वो मुद्दा सलमान खान ने लास्ट यही बोला कि कैप्टन बनो रे बाबा, अपने लिए बनो। वो तो चलो हाँ ठीक है। वैसे भाई हमको माफ कर दो, विकास अर्शी, आप नहीं सॉरी आई एम फेड अप। मेरा रिव्यू करने का मन नहीं, तो मैंने राहुल को फोन करके बोला कि भाई तुम कर लो आज अकेले, ले जाओ रे बाबा। कि नहीं चाहिए विकास अर्शी, नहीं चाहिए, बस करो। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो स्टोरी गई कि नहीं गई, एक नया खिलाड़ी आने वाला, वो स्टोरी पब्लिश हुई कि नहीं? हो गई है, हो गई। बताओ तो डॉली बिंद्रा के आने की बात कह रहे हैं, बाप पे मत जाना। और जबरदस्त, अगर वो आ गई ना, वो तो एकदम हराम कर देगी जीना। फाड़ देगी, जिसको फाड़ना बोलता नहीं है। हर्षी और राखी दुबक जाएगी, निकी कोने में जाके दुबक जाएंगे। इन सब की बस की बात नहीं करना। तो आज का रिव्यू मैम, हाँ कंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, सारा कंक्लूड कर लिया है। एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक का अभिनव को कॉल है, इतना खास नहीं, वो तो हमें पता ही है राहुल वैद्य को लेकर। इतना कुछ खास आज कॉलर कुछ मतलब, लेकिन हाँ सलमान खान ने कॉलर का जो नाम लेते समय कहा, उसका मतलब कुछ था कि लाखों, जो हमेशा बोलते हैं लाखों कॉन्टेस्ट, बहुत सारे कॉन्टेस्ट के बाद, और वो ही कॉलर है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब टेर खींच रहे हैं कि कॉलर जो है फिक्स्ड होता है। वो वैसे वो सरकास्टिक पूरा सरकास्टिक। तो भाई आप लोग जो भी बोलते हो ट्विटर पर, एक एक पॉइंट मेकर सलमान खान से हम पढ़ते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ छांट देते हैं। मेरे पॉइंट्स भी लेते हैं मैम। सबके पॉइंट, हमारे पॉइंट, सबके पॉइंट्स देते हैं, सारे पॉइंट्स देते हैं, सारे पॉइंट्स लिए जाते हैं। सब उनकी नजर पैनी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बिग बॉस चलता है। एग्जैक्टली, नॉर्मल टीवी से ज्यादा चलता है। बिल्कुल। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना आज के रिव्यू के बारे में, जरूर बताइए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, सारे फैंस। एग्जैक्टली। और इसी तरीके की चटपटे रिव्यूज और बातें हम लोग लाएंगे ओनली ऑन फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। बाय बाय। बाय।